कोई मजबूत कानूनी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नहीं करती है इस प्रकार के जो कानूनों का दुरुपयोग करते हैं। क्योंकि देखिए, ये कानून जो है, सख्त कानून जो हैं, देश के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। अगर आतंकवाद है तो उसको सख्त कानूनों से निपटा जाना चाहिए। अगर गैंगस्टर्स काम कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कर रहे हैं, संगठित अपराध कर रहे हैं, तो उनको सख्त कानूनों से रोका जाना चाहिए। लेकिन अगर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी इन कानूनों का, इन ऐसे कानूनों का जो देश की ज़रूरत है, बहुत बड़ी ज़रूरत है, उनका दुरुपयोग करते हैं, तो लोगों का विश्वास उन कानूनों के ऊपर से उठता है और लोग ये तक डिमांड करने लगते हैं कि इस प्रकार के कानून होने नहीं चाहिए। तो लेकिन बुराई इन सख्त कानूनों में नहीं है, बुराई है इन सख्त कानूनों का दुरुपयोग करने के लिए, आतंकवादियों के खिलाफ ये कानून इस्तेमाल ना करके आम नागरिकों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, संगठित अपराधियों के खिलाफ ना इस्तेमाल करके आम लोगों के खिलाफ अपने ज़ाती फ़ायदे की वजह से करने के लिए। तो ऐसे पुलिस अधिकारियों को और ऐसे सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों को सज़ा सख्त से सख्त देने का काम अगर सुप्रीम कोर्ट करेगा, वो एक अच्छा फैसला मैं मानूंगा। अदरवाइज़ तो ये एक तरीके से आधा अधूरा काम ही हुआ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आपातकाल के दौरान दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना की और इसे दुनिया के न्यायिक इतिहास का सबसे काला फैसला करार दिया। इस पर आपकी क्या टिप्पणी? नहीं, सबसे काले फैसलों में से एक फैसला इसको कहा जा सकता है, लेकिन जिस जज ने उसमें अपना विरोध वाली जजमेंट लिखी थी, उनके भतीजे के खिलाफ तो खुद धनखड़ साहब ही बोल रहे थे, संजीव खन्ना साहब के खिलाफ अभी, कि उन्होंने क्योंकि उन्होंने भी तो एक अच्छा काम किया था। उन्होंने जस्टिस यादव के खिलाफ और दूसरे लोगों के खिलाफ जो इम्पीचमेंट की बात कही लिखी, तो उसके खिलाफ तो खुद धनखड़ साहब ही संजीव खन्ना के खिलाफ बोलने लगे, जो चीफ जस्टिस थे हमारे देश के। तो बुनियादी बात ये, लेकिन वैसे कई फैसले हमारे देश में हो चुके हैं और वैसा ही एक फैसला हमारे सुप्रीम कोर्ट ने किया था। जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने उस केस में, वो भी एक जज थे, जज लोया के खिलाफ जो फैसला हुआ था, जज लोया की हत्या को रफा दफा करने का जो फैसला हुआ था, मैं ये समझता हूँ ये भी उतना ही बुरा फैसला था जैसा इमरजेंसी में जो जबलपुर एसडीएम का केस बताया जाता है, जिसमें जो मौलिक अधिकार थे उनको छीन लिया गया था, वैसा ही एक गंदा घिनौना फैसला जज लोया के खिलाफ भी हमारी सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। मेरे ख्याल से वो भी उसी श्रेणी में आता है। मध्य प्रदेश में तय ओबीसी आरक्षण को लागू कराने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल इस याचिका में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ओबीसी के लिए तय किए 27% आरक्षण को लागू करने की मांग की गई है। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, अब ये तो आरएसएस और बीजेपी के लोगों को शर्म आनी चाहिए कि ओबीसी का आरक्षण लागू कराने के लिए लोगों को अदालत में जाना पड़ रहा है, जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद बैकवर्ड क्लास से ओबीसी से आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भले ही वो नाम से ओबीसी समाज से आते हैं यादव साहब, लेकिन वो मानसिकता से मनुवादी हुए। वरना अदालत जाने की ज़रूरत क्यों पड़नी चाहिए? ओबीसी का कोटा लागू कराने के लिए, एससी एसटी का कोटा लागू कराने के लिए अदालत जाना पड़ रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि भले ही दिखाने के लिए ओबीसी नाम के व्यक्ति को किसी को बना दिया जाए चीफ मिनिस्टर, लेकिन वो गुलाम मनुवादियों के ही रहते हैं।